झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले हरि नाम को। झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले हरि नाम को। 2 दिन का ये चमन खिला है हो, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। लंबे लंबे हाथ उठाकर जिस जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। जिस जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत और माया वालों हो, धन दौलत और माया वालों, मैं समझाऊं गली गली, मैं समझाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती हो, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, मैं तो शोर मचाऊं गली गली, मैं तो शोर मचाऊं गली गली। जय श्री राम जय श्री राम। बड़े भाव से हरि बोल हरि बोल। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आज भगवान की कृपा से यहाँ बारिश होगी और हम सभी को इस वर्षा में भीग कर कथा का आनंद लेना है। आज हमें रामायण रूपी गंगा में डुबकी लगानी है।
चलिए बताइए, गंगा जी में किस किस ने डुबकी लगाई है? जिसने भी डुबकी लगाई है हाथ खड़ा कीजिए। यानी ऑलमोस्ट सभी ने गंगा जी में डुबकी लगाई है। तो गंगा जी में डुबकी लगाना और रामायण रूपी गंगा में डुबकी लगाना, क्या इसमें कोई डिफरेंस है? आइए जानते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाने से तो हमारे तन की शुद्धि होती है। अगर हम गंगा जी में डुबकी लगाएंगे तो ये जो हमारा बाहरी शरीर है इसकी शुद्धि होगी, परंतु रामायण रूपी गंगा में डुबकी लगाने से तो हमारे मन की शुद्धि होती है। अगर आपको गंगा जी में डुबकी लगाने की इच्छा हुई तो आपको तो वहाँ पर जाना पड़ेगा जहाँ गंगा जी बहती हो, परंतु रामायण रूपी गंगा में तो आप कभी भी डुबकी लगा सकते हैं और कहीं भी डुबकी लगा सकते हैं। कोई टाइम फिक्स नहीं, कोई जगह भी फिक्स नहीं। तो आइए अब हम सब मिलकर रामायण रूपी गंगा में डुबकी लगाते हैं। अब मनुष्य की उन्नति की 7 सीढ़ियाँ, जो कि है रामायण के 7 कांड, उसमें से हम प्रथम कांड में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि है बाल कांड। राजा भगीरथ ने तपस्या की। राजा भगीरथ की 14वीं पीढ़ी में राजा खटवांग का जन्म हुआ। राजा खटवांग महापराक्रमी राजा थे। एक बार देवता उनके पास सहायता के लिए आए कि अगर राजा खटवांग देवताओं की सहायता कर ले, देवता और दानवों का युद्ध हो रहा था, अगर राजा खटवांग देवताओं की सहायता कर ले तो देवता जीत सकते हैं। राजा खटवांग ने कहा कि ठीक है, मैं सहायता कर लूँगा। राजा खटवांग ने सहायता की और देवता तो युद्ध जीत भी गए। देवता बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं ने राजा खटवांग से कहा कि हे राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तुम जो भी वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। तो राजा खटवांग ने अपने मन में विचार किया कि ये लोग मुझे क्या वरदान देंगे, अगर मैं नहीं आता तो ये युद्ध हार जाते। तो राजा खटवांग ने कहा कि नहीं, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, आप बस इतना बता दीजिए कि मेरी आयुष्य कितनी बाकी है, यानी मेरी आयु कितनी बाकी है। तो देवताओं ने कहा आपकी आयु 2 पहर की बाकी है, अर्थात 48 मिनट की बाकी है। तो राजा खटवांग ने सर्वस्व का त्याग कर दिया और केवल 2 पहर में, केवल 48 मिनट में उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। अब राजा खटवांग के पुत्र हुए राजा दिलीप। राजा दिलीप धर्मनिष्ठ राजा थे। उन्होंने एक गाय की रक्षा के लिए खुद के प्राण दे दिए। राजा दिलीप के पुत्र हुए राजा रघु। राजा रघु ने एक बार एक ऐसा यज्ञ किया, उसमें उनके पास जो भी था, धन संपत्ति, सोना चांदी, ज़मीनें, प्रॉपर्टीज़, जो कुछ भी थी उन्होंने सब दान में दे दी। अब इससे राजा रघु की कीर्ति चारों ओर फैली और इसी कारण से सूर्यवंश का नाम रघुवंश के नाम से विख्यात हुआ। अब राजा रघु के पुत्र हुए राजा अज और राजा अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। यानी अयोध्या में अनेक महाप्रकामी राजाओं का जन्म हुआ। उनमें से प्रत्येक ने अपने बाहुबल से, मनोबल से, तपोबल से, व्रतबल से, धर्म बल से, निष्ठा बल से अथवा दान शौर्य से अनेक सिद्धियां प्राप्त की और इसी भाग्यशाली पुण्यशाली वंश में महाराज दशरथ का जन्म हुआ। अब भगवान शंकर यह कथा सुनाते हुए माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि महाराज दशरथ की 3 रानियां थी, परंतु उनका कोई संतान नहीं था, तो इसलिए उन्होंने एक बार यज्ञ किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। यज्ञ में पूर्णाहुति के लिए स्वयं अग्नि देवता पधारे। अग्नि देवता ने प्रसाद देते हुए महाराज दशरथ से कहा कि हे राजन, तुम्हारे यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होगा, वह तुम्हारी कीर्ति का बहुत विस्तार करेंगे।
महाराज दशरथ तो बड़े प्रसन्न हुए। अब उन्हें जो प्रसाद मिला उन्होंने तीनों रानियों में बांट दिया, परंतु उन्होंने सर्वप्रथम कौशल्या जी को प्रसाद दे दिया। अब जब माता कैकेयी को यह पता चला तो वह बड़ी क्रोधित हुई। उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझे कोई बाजार से खरीद के लेकर आए हो जो मुझे इतनी आखिर में प्रसाद दिया। तो उसी समय भगवान शंकर की कृपा से वहाँ पर एक चील आया और उस चील ने वह प्रसाद उठा लिया और वह माता अंजनी के हाथों में रख दिया। माता अंजनी भगवान शंकर की परम भक्त थी। उनकी एक इच्छा थी कि उनका एक पुत्र हो, शिवजी जैसा ही हो, ज्ञानी हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो। तो अंजनी माता ने वह प्रसाद ग्रहण किया। अब अंजनी माता के गर्भ में हनुमान जी महाराज पधारे। 9 मास परिपूर्ण चैत्र मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा नवमी तिथि के समय सूर्योदय की पहली किरण के समय हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। पर इधर अयोध्या में जब कौशल्या जी एवं सुमित्रा जी को यह पता चला कि कैकेयी जी का प्रसाद तो कोई चील ले गया, तो उन्होंने अपने प्रसाद में से आधा आधा भाग कैकेयी जी को दिया। अब तीनों रानियों ने प्रसाद ग्रहण किया। वह गर्भवती हुई। परम पवित्र समय का आगमन हुआ। 10 दिशाएं प्रसन्न हो गई। मंद शीतल सुगंधित वायु बहने लगी। पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्राह्मण के घर जो अग्नि कुंड है वहाँ अग्नि देवता स्वयं प्रज्वलित हो रहे हैं। संतों का मन एकदम शांत है। जंगल में मोर मोरनियां नृत्य कर रही हैं। परम पवित्र चैत्र मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र का सुयोग मध्यकाल में माता कौशल्या जी के सम्मुख भगवान चतुर्भुज में पधारे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कौशल्या जी ने कहा कि हे नाथ,